हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पर। और इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स इन पोसेट। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इन डेफिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आखिर पोसेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेज डायग्राम के बारे में पढ़ा है और हेज डायग्राम बनाते समय हमने डिस्कस किया हुआ था कि हेज डायग्राम हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच में बनता है। मींस हेज डायग्राम को हम हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं। तो मान लीजिए हमने कुछ हेज डायग्राम इस तरह से बनाया हुआ है कि एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, इन दोनों का रिलेशन है एक थर्ड एलिमेंट सी से, और सी का रिलेशन है एक और एलिमेंट डी से। तो ये इस तरह से हमारा हेज डायग्राम बनता है हमेशा बॉटम से टॉप अप्रोच पर। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, कुछ एलिमेंट सबसे लो लेवल पर होते हैं और कुछ एलिमेंट यहाँ पे हाई लेवल पर होते हैं। मींस कुछ एलिमेंट नीचे होते हैं और कुछ यहाँ पे टॉप लेवल पर होते हैं। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट में हमारे पास यहाँ निकल कर आता है मिनिमल एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट। मिनिमल और मिनिमम ये दोनों ही एलिमेंट हमको नीचे की ओर से मिलेंगे। इसी तरह ऊपर की ओर से हमको मिलते हैं यहाँ पर मैक्सिमल और मैक्सिमम एलिमेंट। यहाँ जो मिनिमम एलिमेंट होता है इसको बोला जाता है लीस्ट एलिमेंट, और जो मैक्सिमम एलिमेंट होता है उसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हेज डायग्राम बनाते हैं तो जो मिनिमल और मिनिमम एलिमेंट होते हैं वो हमेशा हमको नीचे से मिलेंगे, और जो मैक्सिमल और मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं वो हमेशा टॉप लेवल से मिलते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट होते हैं ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमल और मिनिमल ये दोनों ही एलिमेंट जब आप निकालते हैं तो ये एक या एक से ज्यादा निकल सकते हैं। लेकिन जब भी आप मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं तो या तो ये होंगे ही नहीं, मीन्स या तो आप पास जो आंसर आएगा वो कुछ नहीं आएगा, या फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट निकल सकता है। इसी तरह मिनिमम भी या तो निकलेगा नहीं, या फिर निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। डेफिनेशन देखते हैं। तो जो पहला एलिमेंट होता है पोसेट में वो है हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट देन इट्स कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पोसेट में एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, रिलेशन में नहीं है, वह एलिमेंट हमारे क्या कहलाता है? मैक्सिमल एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह मिनिमल एलिमेंट, if in a poset no element is related to an element then it's called minimal element। अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमल में क्या होता है, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और से रिलेशन में नहीं है वह क्या रहता है? मैक्सिमल। और मिनिमल होता है जिस एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है वह कहलाता है हमारा मिनिमल एलिमेंट। डेफिनेशन के साथ साथ दोस्तों जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे तब आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। इसी तरह मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है? इफ इट इज मैक्सिमल एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। अब मैक्सिमम एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमल होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। मींस जो भी मैक्सिमल एलिमेंट है यदि उससे सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में हैं तब वह मैक्सिमल एलिमेंट क्या कहलाता है? मैक्सिमम एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है मिनिमम एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ इट इज मिनिमल एंड इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? मिनिमल होना चाहिए। साथ ही साथ इसका रिलेशन हर एक एलिमेंट से होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? मिनिमम एलिमेंट कहलाएगा। तो दोस्तों, डेफिनेशन से आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Determine whether the posets represented by hash diagram in figure have a greatest element, least element, minimal element and maximal element। तो अब आपको यहाँ पे कुछ हैश डायग्राम दिए गए हैं जिनके लिए आपको मिनिमल, मैक्सिमल, मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकालने हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसका शॉर्टकट्स भी है,
कि हम किस तरह से इनको फाइंड आउट करें, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट पे भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे जो नीचे आपको एलिमेंट दिख रहा है वो क्या है, 1 है। 1 का रिलेशन किससे है, 3 से। और 3 का किससे है, 9 से। और 9 का किससे है, 27 से। आपको यहाँ पर पता है कि जब भी हम पोसेट बनाते हैं तो पोसेट में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रूल मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो होती है। तो जैसे यदि हम यहाँ बोले कि 1 का रिलेशन किससे है, 1 का रिलेशन है 3 से। और 3 का रिलेशन किससे है, 9 से। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 का रिलेशन है वो किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है कि जो 1 का रिलेशन है वो 3 से भी है, 1 का 9 से भी है और 1 का 27 से भी है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स यदि हम बात करें x रिलेटेड टू y, तो यहाँ पे जो y है वो आपका 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे हम लिख सकते हैं कि वो x से रिलेट कर रहा हो। और यदि x से कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है तब ये एलिमेंट क्या कहलाता है, मिनिमल एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मिनिमल क्या हो गया, 1। अब देखते हैं मिनिमम के लिए। मिनिमम की डेफिनेशन हमने अभी क्या देखी थी, इफ इट इज मिनिमल एंड इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। तो देखिए यहाँ पे जो 1 है वो ऑलरेडी क्या है, मिनिमल तो है ही है। साथ ही साथ अभी हमने देखा कि जो 1 है वो पोसेट के सारे एलिमेंट से रिलेशन में है, रिलेट कर रहा है। इसीलिए ये जो 1 है वो मिनिमल भी है और ये जो 1 है वह मिनिमम भी हो जाएगा। फिर देखते हैं हम मैक्सिमल। मैक्सिमल की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट देन इट्स कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ बात करें 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का 9 से है, 9 का 27 से है, लेकिन 27 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो जो सबसे ऊपर लिखा रहता है जिसका रिलेशन किसी और से नहीं होता है वह कहलाता है हमारा मैक्सिमल एलिमेंट। इसी तरह जब मैक्सिमम की डेफिनेशन हमने देखी थी तो वो क्या होता है, इफ इट इज मैक्सिमल एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पे देखिए जो 27 है वो मैक्सिमम तो है ही है, मीन्स मैक्सिमल तो है ही है। साथ ही साथ जो 27 है सारे के सारे एलिमेंट उससे रिलेशन में है। 1 का रिलेशन भी 27 से है, 3 का भी है और 9 का भी है। इसीलिए ये जो 27 है ये मैक्सिमल के साथ साथ मैक्सिमम भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा शॉर्टकट भी समझते हैं हम। जब आप हेल्थ डायग्राम देखेंगे तो अभी हमने समझा था कि टॉप लेवल होता है, बॉटम लेवल होता है। बॉटम लेवल से हमेशा क्या निकल कर आता है, मिनिमल और मिनिमम। और जो टॉप लेवल होता है वहां से निकल कर आता है मैक्सिमल और मैक्सिमम। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया था कि जो मिनिमल और मैक्सिमल होते हैं वह एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं वो या तो एक ही होता है या फिर नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पर चलते हैं बॉटम लेवल पर। बॉटम लेवल पर आपके पास एक ही एलिमेंट दिख रहा है 1, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का 3 से, 1 का 5 से, मीन्स 2 3 5 तो हो गया नेक्स्ट लेवल पर। तो सबसे जो बॉटम लेवल है उस पर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, मिनिमल हो गया। और जब एक ही है तो वही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक। अब बात आती है मैक्सिमल की। तो मैक्सिमल कहाँ से निकल कर आएगा, टॉप से। तो टॉप में देखिए सबसे लास्ट में क्या क्या है, 4 है, 6 है और 5 है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, मैक्सिमल में आएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम होता है उसकी कंडीशन ये है कि उसका रिलेशन किसी और से नहीं होना चाहिए और इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट उससे रिलेट करने चाहिए। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर 4 के बारे में, तो 4 से कौन कौन रिलेट कर रहा है, 1 कर रहा है और 2 कर रहा है। लेकिन 6 और 5 इससे 3 6 और 5 इससे रिलेशन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह 6 के बारे में बात करें तो 6 से जो रिलेशन कर रहा है वो 1 कर रहा है, 2 कर रहा है और 3 कर रहा है। लेकिन 4 और 5 इससे रिलेशन नहीं कर रहा है। इसी तरह 5 के बारे में बात करें तो 1 इससे रिलेशन कर रहा है, लेकिन 2 3 4 6 इससे रिलेशन नहीं कर रहा है। तो यदि ऐसे एलिमेंट्स है जिनसे पोसेट में कोई और एलिमेंट रिलेशन में नहीं है तब वह मैक्सिमम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको टॉप लेवल पर एक से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तब वहां पर मैक्सिमम नहीं निकलेगा। मैक्सिमम और मिनिमम तभी निकल सकता है जब टॉप पर और बॉटम लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। यहाँ पर आपको टॉप में दिख रहा है 4 6 5, इसीलिए मैक्सिमम में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा हमारा
नल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब मिनिमल निकाल लेते हैं और पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मिनिमल मतलब जो सबसे नीचे है, तो 2 और 3 यहाँ पे नीचे है, तो 2 और 3 यहाँ पे हो गया मिनिमल। मैक्सिमल मीन्स जो सबसे ऊपर है, तो 12 और 18 हो गया। अब यदि मिनिमल और मैक्सिमल में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मिनिमम भी नल है और मैक्सिमम भी नल है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मिनिमम में क्या होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन देखें तो मिनिमम की डेफिनेशन क्या होती है कि पोसेट के सारे एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 और 3 है, तो 2 का रिलेशन 4 से है, 12 से, 18 से है, लेकिन 2 का रिलेशन 3 और 9 से नहीं है। इसी तरह 3 के लिए देखते हैं तो 3 का रिलेशन 9, 18 और 12 से है, लेकिन 2 और 4 से नहीं है। इसलिए ये जो ना तो 2 मिनिमम बन पाएगा और ना ही 3 बन पाएगा। इसी तरह मैक्सिमल के बारे में देखें तो मैक्सिमल की डेफिनेशन क्या होती है कि पोसेट के सारे एलिमेंट का रिलेशन उससे होना चाहिए। यदि हम 12 के बारे में बात करें तो 12 से रिलेशन किस किस का है, 2 का, 3 का और 4 का। 9 और 18 का रिलेशन इससे नहीं है। इसी तरह 18 के बारे में बात करें तो 18 का रिलेशन 2 से है, 3 से है, 9 से है, लेकिन 4 और 12 से नहीं है। इस केस में 18 आपका मैक्सिमम नहीं बन पाएगा। तो ये सीधी सी बात है, यदि मिनिमल और मैक्सिमल में एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, तब आप ये मान के चलिए कि मिनिमम और मैक्सिमम में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जो हेल्थ डायग्राम दिया हुआ है, उसमें यदि हम मिनिमल के बारे में बात करें तो जो सबसे लो लेवल पर है, क्या क्या है, ए और बी, ये दोनों ही किस में आ जाएंगे, मिनिमल में। अब यदि मिनिमम के बारे में बात करें तो देखिए अब यहाँ पे 2 आ गए हैं, अगर 2 आ जाते हैं तो मिनिमम में कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम नल लिख देते हैं। मैक्सिमल के बारे में बात करें तो मैक्सिमल सबसे ऊपर क्या है, डी, तो ये आ गया यहाँ पे डी। अब मैक्सिमम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि सारे एलिमेंट उससे रिलेशन में होंगे, इसलिए मैक्सिमम में क्या आएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए अब मिनिमल अगर हम निकालते हैं तो सबसे नीचे कौन है, ए, तो मिनिमल हो गया ए। मिनिमम निकालते हैं तो एक ही एलिमेंट है, इसलिए वो मिनिमम बन जाएगा। इसी तरह मैक्सिमल सबसे टॉप पर कौन है, एफ, और एक ही निकला है, इसलिए मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस हेल्थ डायग्राम में क्या हो रहा है, मिनिमल, मिनिमल मीन सबसे नीचे कौन है, एम्प्टी सेट, तो मिनिमल हो गया आपका एम्प्टी सेट। अब ये इसका रिलेशन सभी से है, ए से भी है, बी से भी है, सी से भी है, और ए बी का रिलेशन फिर ए बी से है, फिर इसी तरह सभी से है। तो यहाँ पे जो मिनिमल है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। अब ये एक ही निकला है, दैट मीन्स मिनिमम भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। मैक्सिमल सबसे टॉप लेवल पर क्या है, ए बी सी, सभी एलिमेंट का रिलेशन इससे है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी सी। अब ये भी यहाँ पे एक ही निकला है, इसका मतलब मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा है एलिमेंट्स इन पोसेट, मिनिमल, मैक्सिमल, मिनिमम और मैक्सिमम। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।